नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एसएसटी समकालीन भारत 1 का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि कौन कौन से जो तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं वनस्पति को या प्रकृति को। इसके बाद देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि 2013 तक कितनी थी, 66 लाख वर्ग किलोमीटर में था। चलिए आगे, परियोजना कार्य, यानी ये आपके लिए कार्य है, वैसे आपको ढूंढना है पर मैं आपको बता देती हूँ इसके आंसर। आपको ये क्वेश्चन लिखना है, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो एमपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन है वो एमपी में पाए जाते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ये है। फिर कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और क्यों, पांडुचेरी में। इसका खुद का क्षेत्रफल ही बहुत ही कम है, क्यों, यह आपको बताया जाएगा बाद में। फिर देखिए क्या कह रहा है, स्टेट इंडिया स्टेट ऑफ रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 21.0.5 कितना है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको आंसर लिखना है 21.05। अब देखिए हम पढ़ते हैं वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में वनस्पति प्रकार निम्न प्रकार की प्रकृतियाँ वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं देखिए, हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय, है ना, फिर हमने पढ़ा था उपोष्ण, फिर हमने पढ़ा था शीतोष्ण। मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा के आसपास की जगह उष्णकटिबंधीय कहलाती है। उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो दोनों तरफ उपोष्ण होता है, और फिर सबसे ध्रुवीय जो क्षेत्र है उत्तरी और दक्षिणी, इसमें हमने कहा था कि वे शीतोष्ण होते हैं, यानी वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। चलिए क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। देखिए कुछ फोटोज दे रखे हैं हमें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या कह रहा है, इनकी हाइट के बारे में कह रहा है, झाड़ियाँ कह रहा है, नवीन वृक्ष कह रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर। चलिए पढ़ते हैं, आपको ये एक चार्ट दे रखा है, आप चार्ट बना सकते हैं। वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और सबसे ज़्यादा इस तरह से हमको दे रखा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सब चीज़ें हमको दे रखी है कि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, ये सारी चीज़ें दे रखी है हमको। क्षेत्रफल दे रखा है प्रतिशत के हिसाब से। देखिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या कहते हैं, जिसको हम सदाबहार वन भी कह सकते हैं एक तरीके से। ये वन पश्चिमी घाटी के अधिक वर्षा वाले, देखो सदाबहार वन हम यहाँ कह सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, देखो नाम से ही पता चला वर्षा वन, यानी कि हमेशा वहाँ ज़्यादा वर्षा होगी। घाटों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में, तमिलनाडु के तट तक सीमित है। आपसे पूछ लिया जाए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये आंसर देना है। क्या आंसर दोगे आप आंसर दोगे कि ये वर्षा वाले वन हमारे लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार द्वीप समूहों में, और कहाँ पाए जाते हैं, असम और तमिलनाडु में। आगे देखिए क्या कह रहा है यह उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। बारिश होती है, शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्षों की, देखो हमने चित्र में भी देखा, 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं। जितने भी समुद्री किनारे हैं, समुद्र के आसपास, वहाँ सर्दी नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। आर्द्र यानी मिला जुला मौसम रहता है, 25-26 डिग्री के आसपास रहता है, और वहाँ गर्म होता है, यानी चिपचिपाहट हम जिसको कह सकते हैं सामान्यतः वो होती है। आर्द्र होता है, हवा में थोड़ी नमी होती है, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएँ मतलब बेलें, ज़्यादा हरियाली दिखती है। आप साउथ साइड जाएंगे तो लताएँ उगती हैं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं है, अतः वह वन साल भर कैसे लगते हैं, हरे भरे। आप साउथ साइड जाएंगे आपको हरियाली हरियाली दिखेगी। देखो वहाँ क्या है, वहाँ टेम्परेचर ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, प्लस पानी है, तो वहाँ पर
जो उमस वगैरह होती है उससे पेड़ पौधे बढ़ते भी जल्दी आए, नहीं तो आप देखिए जहाँ बर्फ़ गिरती है क्या वहाँ पेड़ पौधे हैं क्या कश्मीर में? नहीं, बहुत जल्दी वो क्या हो जाते हैं, हरा भरा है, लेकिन बहुत समय तक उन पेड़ों पर बर्फ़ लग जाती है, कुछ सर्दी के कारण सूख जाती है, जब वो बर्फ़ पिघलती है तब जाके वहाँ पर हरा भरा होता है। आगे देखिए, इकरा इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस यानी एबोनी, महोगनी, ये भी एक ड्रिंक होता है, हम कह सकते हैं पेय पदार्थ भी होता है, रोजवुड लकड़ी, रबड़ और सिकोना, ये सारे जो है पेड़ किससे संबंधित हैं? तो हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये सब। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। आप सभी को पता होगा असम गैंडों के लिए है प्रसिद्ध भाई, काजीरंगा। आगे देखिए, ये कह रहा है इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव, जहाँ जंगल होगा वहाँ वैसे भी अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। देखिए आपको इस डायग्राम में दे रखा है, हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। देखिए जहाँ ग्रीन ग्रीन है, हमने बताया जहाँ जहाँ समुद्र है, ये देखो अंडमान निकोबार, ये रहे हमारे पास भारत में लक्षद्वीप, केरल, यहाँ आ जाएंगे सारे, जहाँ जहाँ डार्क ग्रीन है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देखो नाम से ही पता चल रहा है पर्णपाती वन ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती यानी जो पत्ते गिराते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसून के अनुसार अब सर्दी के बाद देखिए बसंत आएगी, उससे पहले सारे पेड़ हमारे यहाँ भी है, पत्ते अपने गिरा देंगे और उसके बाद उनके ऊपर बारिश के बाद कैसे पत्ते आएंगे, नए पत्ते आएंगे, बसंत में आते हैं। ठीक है ना। और उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में देखो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देंगे। अभी आप देखोगे जब सर्दी जाने वाली होगी आपको हर जगह पत्तों के ढेर मिलेंगे, बहुत जगह। आप अपने आसपास भी नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा सूक्ष्म पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ क्या हो भाई 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, आप सभी को पता होना चाहिए पूर्वी भाग कौन सा है, हमें पता है ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। पूर्वी भाग में ऐसे वन पाए जाते हैं। देखिए आगे यस, ये कह रहा है 6 से 8 महीने तक अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्य हिमालय में, गिरिपथ यानी कि पर्वतों में, प्रदेश झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सांगून इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। किन वनों की भाई, हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपको सवाल लिखना ही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में व्यापारिक प्रजातियां वाले वनस्पतियों के या पेड़ों के या हम कह सकते हैं पौधों के नाम लिखिए। आगे देखिए शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती। यह वन प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा यहाँ जो बीच में है 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। यूपी, आप सभी को पता है यूपी बिहार यहाँ पर है। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय देखो सागौन, साल, पीपल व नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य के लिए, क्योंकि मैदानी भाग है इसीलिए यहाँ पर कृषि कार्य अत्यधिक होता है। कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचरण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी होते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए ये भी होते हैं। देखिए जहाँ जंगल होगा डेफिनेटली वहाँ जानवर पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, देखो हमारे राजस्थान की तरफ आ जाएंगे हम, गुजरात और इनमें
वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। देखिए हमारे यहाँ कंटीले वन खेजड़ी पर भी कांटे हैं, बेर के पेड़ पर भी कांटे हैं, बबूल के पेड़ पर भी कांटे हैं, कटीले और छोटे पत्ते होते हैं। झाड़ियाँ पाई जाती हैं इन कैर जो होता है हमारे यहाँ, वहाँ तो देखो उसमें तो आपको पत्ते ही नहीं, डंडे डंडे टाइप देखने को मिलते हैं और उस पर कैर लगते हैं जिसका अपन अचार खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ये कह रहा है इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें देखो आ गया गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। आकाशिया यानी खजूर, पॉम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टस होते हैं हमारे यहाँ खूब सारे। आपने सुना होगा मम्मी जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं लड़कियों को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ थोर में उग जाएंगे। कैक्टस जो होते हैं उनमें यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति है। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर तक दिखाई देते हैं आपको। इनकी जड़ें लंबी होती है तथा जल की तलाश में चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है क्या, जड़ें। पत्तियां प्राय छोटी होती है। आप देखिए चाहे बबूल का पेड़ देख लें, चाहे खेजड़ी का पेड़ देख लें, उन सब में कैसी पत्तियां छोटी है। चाहे आप बेरी का पेड़ देख लें, चाहे आप कैर का पेड़ देख लें, सबकी पत्तियां कैसी है, छोटी है। पत्तियां प्राय छोटी होती है जिसमें वाष्पीकरण क्या होता है, कम, क्योंकि पानी कम है इसलिए। और शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आप सभी इतना पढ़िएगा और इसमें जो क्वेश्चन बताए हैं वो लिखिएगा और उसके आंसर लिखिएगा। थैंक यू।